प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में एक जंगल के पास एक शिकारी रहता था जिसका नाम था थिन्ना। थिन्ना बहुत बहादुर और ताकतवर था। वो जानवरों का शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन थिन्ना जंगल में शिकार की तलाश करते करते बहुत दूर निकल आया। चलते चलते वो एक सुंदर पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक छोटे से मंदिर में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखते ही थिन्ना का मन आनंद से भर गया। उसने कभी ऐसी शांति और दिव्यता कहीं महसूस नहीं की थी। थिन्ना ने देखा कि उस मंदिर में ना तो कोई पुजारी अथवा प्रभु की सेवा और मंदिर की देखभाल व सफाई वगैरह करने वाला कोई भी सेवादार नहीं था। उसने सोचा कि आज वो यूं ही नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा से ही शिकार की तलाश में इस मंदिर तक सौभाग्य से आ पहुंचा है। भगवान शिव यहाँ अकेले रहते हैं। अकेलापन प्रभु को काटना कितना भारी पड़ता होगा। मुझे यहाँ रहकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए। उस दिन से थिन्ना ने वहीं रहकर भगवान शिव की पूजा व सेवा अर्चना व मंदिर की सफाई करने का मन बना लिया और वो वहीं रहने लगा। लेकिन थिन्ना को तो पूजा पाठ के नियम ही नहीं पता थे। वो अपने ही अनोखे ढंग से सेवा व पूजा अर्चना करने लगा। वह जंगल में शिकार करने जाता तो आते हुए जंगल से मीठे ताजे फल तोड़ लाता और शिकार का मांस और फल शिवलिंग पर प्रभु को अर्पण कर देता। थोड़ी दूरी पर बहती नदी का जल अपने मुंह में भरकर लाता और शिवलिंग पर चढ़ा देता। उसे लगता कि ऐसा करने से प्रभु को अच्छा लगता होगा। प्रभु अकेले रहते रहते कहीं उदास व निराश न हो, इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए उनके सामने नृत्य करता, तरह तरह से उन्हें रिझाने की कोशिश करता, मंदिर की नियमित सफाई करता। ऐसा करते हुए उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती। उसने सोचा कि अब वो सारा जीवन यूं ही प्रभु की सेवा व सान्निध्य में गुजार देगा। इसी प्रकार उसे रहते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन उस मंदिर के पुजारी पंडित जी, जो कि अपने परिवार से मिलने व कुछ जरूरी काम से अपने गांव में गए हुए थे, लौट आए। उन्होंने मंदिर की सफाई देखी, थिन्ना को शिवलिंग पर मुंह से जल व फलों के साथ मांस चढ़ाते हुए देखा तो उन्होंने उसे डांटा और कहा कि ये पूजा का कौन सा ढंग है। ये तो प्रभु की सेवा व भक्ति नहीं बल्कि अनादर है। थिन्ना कहता कि मेरे प्रभु को तो ऐसे ही पसंद है, इसलिए वो ऐसे ही पूजा अर्चन करेगा। उसने अपना नियम नहीं बदला और पंडित जी उसे रोज डांटते रहते। पंडित जी उसे वापस अपने घर जाने को कहते, वो इनकार कर देता। उसने तो वहीं रहकर प्रभु की सेवा में अपना तन मन अर्पण कर दिया था। आजीवन वहीं रहने का मानसिक संकल्प ले लिया था। दिन बीतते गए। पुजारी ने थिन्ना को ना तो टोकना बंद किया और ना ही थिन्ना ने अपना पूजा पाठ का तरीका बदला, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु उसकी सेवा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं और एक दिन उसको खूब आशीर्वाद व दर्शन देकर उसका उद्धार करेंगे। एक दिन भगवान शिव ने पुजारी को थिन्ना की सच्ची भक्ति दिखाने का फैसला किया। जब थिन्ना अगले दिन पूजा करने आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की एक आंख से खून बह रहा है। थिन्ना ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो भागा भागा जंगल गया और तरह तरह की जड़ी बूटियां ले आया ताकि भगवान की आंख ठीक हो जाए। लेकिन उसके सभी प्रयास विफल हो गए। कुछ भी काम नहीं आया। थिन्ना बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरी आंखें तो ठीक है, मैं अपनी एक आंख भगवान को दे देता हूँ। उसने बिना सोचे समझे तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर लगा दी। जैसे ही थिन्ना ने अपनी आंख लगाई, भगवान शिव की वो आंख ठीक हो गई। थिन्ना ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने देखा कि भगवान शिव की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा है। थिन्ना ने फिर वही किया। उसने सोचा, मैं अपनी दूसरी आंख भी भगवान को दे देता हूँ। उसने फिर तीर निकाला और अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि तभी उसे एक बात सूझी। अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो वो शिवलिंग को देख कैसे पाएगा कि उसने आंख सही जगह पर लगाई है या नहीं। तब उसने एक अद्भुत काम किया। उसने अपना पैर उठाया और शिवलिंग की आंख वाली जगह पर अपना अंगूठा रख दिया ताकि जब वो अपनी दूसरी आंख निकाले तो उसे पता रहे कि आंख कहाँ लगानी है। जैसे ही थिन्ना ने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने थिन्ना का हाथ पकड़ लिया और बोले, रुक जाओ मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने थिन्ना को कंठ लगा लिया और उसे उसकी दोनों आंखें वापस दे दीं। अपनी दोनों आंखें वापस पाकर और अपने आराध्य का स्नेह व साक्षात दर्शन पाकर उसे बहुत ही मानसिक आनंद व खुशी अनुभव हो रही थी।
ऐसी दिव्य अनुभूति पाकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। भगवान शिव ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम कन्नप्पा होगा, जिसका अर्थ है आंखों वाला। तुमने अपनी आंखों का बलिदान देकर मेरी सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ, सच्ची, पूर्ण रूप से समर्पित, निष्ठा व श्रद्धापूर्ण भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? जो चाहोगे आज तुम्हें मन चाहा वरदान मिलेगा। थिन्ना ने कहा, प्रभु, मांगने को तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। आपने तो मेरी सेवा अर्चना और विधिहीन भक्ति को स्वीकार करके और मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर और मुझे कंठ लगाकर मेरा जीवन और मेरी भक्ति को धन्य कर दिया। बस इतना ही चाहूंगा कि आप मेरे जैसे भक्तों को, जो आपकी पूजा की कोई विधि नहीं जानते और जो पंडित जी की तरह विद्वान नहीं बल्कि मेरे जैसे मूढ़ और गंवार होते हैं, सदा अपनी कृपा व स्नेह प्रदान करना। हम जैसे भोले भक्तों के सदा नाथ बनकर रहना। प्रभु ने मुस्कुराकर स्नेह व आशीर्वाद पूर्वक उसके सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि जो भी तुम्हारी इस निष्ठा व समर्पित भक्ति की इस कथा को प्रत्येक सोमवार, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, चतुर्दशी पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि व सावन माह में नियम पूर्वक नित्य तीनों काल स्वयं श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा अथवा औरों को सुनाएगा, तो वह अवश्य ही मेरी कृपा से अपनी सभी मुरादों को सहज ही प्राप्त करेगा। उसके जीवन में उसे सभी खुशियां व मनचाही मुरादें मिलेंगी और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके कुल में कभी भी कोई भी नेत्रहीन अथवा नेत्र रोगों से पीड़ित नहीं होगा। थिन्ना प्रभु के श्री चरणों में लेटकर नतमस्तक हो गया। उसे आशीष देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। पंडित जी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। आज प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी और दिखा दिया कि सच्चे समर्पित भक्तों की भक्ति प्रभु करीब से स्वीकारा करते हैं। हर हर महादेव। कथा का सार एवं शिक्षा। इस महान शिव भक्त की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को दिखावा या बड़े बड़े नियम पसंद नहीं। उन्हें तो हमारा सच्चा समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और निस्वार्थ भक्ति ही पसंद है। कन्नप्पा ने बिना किसी नियम के अपने सच्चे दिल से भगवान शिव की सेवा की और अपने आराध्य के लिए अपने नेत्रदान करने में जरा भी विलंब अथवा संकोच नहीं किया। यही पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी और भक्ति भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।